हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर खुशबू चौधरी फ्रॉम रेवा फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम जानेंगे शोल्डर पेन के टाइप्स के बारे में। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ कंधे में दर्द हो रहा है। अभी जो भी पेशेंट आते हैं वो मेडिकल टर्म में फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं कि हमें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताने के लिए ये वीडियो है कि सभी शोल्डर पेन जो होता है वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, उसके भी बहुत सारे ऐसे टाइप है। तो उसके साइन और सिम्टम से वो हमें पता चलता है कि ये शोल्डर पेन किस टाइप का है। आइए हम जानते हैं ये पूरा वीडियो डिटेल में। शोल्डर पेन टाइप्स, तो उसके 7 टाइप्स आते हैं। तो पहला टाइप्स है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस में क्या होता है, ये इंफ्लामेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में इंफ्लामेशन होता है। ठीक है, वो उनकी जो शोल्डर कैप्सूल की जो गैप होती है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। तो आर्थराइटिस में इंफ्लामेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। फिर आता है फ्रोजन शोल्डर। तो इसमें क्या होता है, थिकनिंग एंड टाइटनेस ऑफ शोल्डर कैप्सूल। थिकनिंग एंड टाइटनेस ऑफ शोल्डर कैप्सूल। फिर आता है बर्साइटिस। बर्साइटिस में इंफ्लामेशन ऑफ बर्सा, जो कि वो भी शोल्डर का ही एक पार्ट है, उसमें बर्सा में इंफ्लामेशन होता है। उसके बाद फोर्थ आता है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को पिंचिंग, ऐसे निडल लग रही हो ऐसा उसे पेन फील होगा। ठीक है, तो उसमें पिंचिंग ऑफ रोटेटर कफ ड्यूरिंग आर्म मूवमेंट, हम जैसे ऐसे ऊपर हाथ ले जाएंगे तब उसे निडल की तरह वहां पे चुभेगा। उसके बाद आता है शोल्डर टेंडिनाइटिस। इंफ्लामेशन ऑफ रोटेटर कफ और बाइसेप टेंडन। इंफ्लामेशन ऑफ रोटेटर कफ और बाइसेप्स टेंडन, उसमें इंफ्लामेशन होगा। उसके बाद आता है सिक्स है रोटेटर कफ इंजरी। इंफ्लामेशन और टियर इन टेंडन्स, इसमें जो कोई स्नायु है वो टूट जाता है या फिर टेंडन में टियर होता है। ठीक है, फिर लास्ट में आता है फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर की वजह से भी हमें शोल्डर पेन हो सकता है। अगर आप फॉल फ्रॉम द हाइट से ऐसे कहीं से गिरे हो तो ये क्लेविकल में फ्रैक्चर हुआ या फिर ह्यूमरस में फ्रैक्चर हुआ तो भी आपको शोल्डर पेन हो सकता है। तो इतने सारे ये जो है वो रीजन है, एक ही रीजन नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शोल्डर पेन्स है। आप ये डिटेल में पूरी तरह आपने ये जान लिया। ठीक है।